हेलो एवरीवन। सो आज आपके पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स देखेंगे आज की रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेके क्या हैं? आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर? पाइल नंबर 1। पहले उनकी फीलिंग्स की बात कर लेते हैं, फिर थॉट्स की बात भी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेट अ मिनट। यस, तो आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर? पाइल नंबर 1, आपके पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स पहले बताती हूँ। फील क्या कर रहे हैं वो बेसिकली? तो वो ऐसा फील कर रहे हैं, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। देयर इज़ अ एनर्जी ऑफ रिग्रेट। बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उन्होंने इमेच्योरली बिहेव किया है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। तो उसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है फ़िलहाल। या फिर यूनिवर्स ने हाल ही फ़िलहाल में कुछ ऐसा किया हो आपके पर्सन के साथ, जैसे कि छोटी सी चोट लगना, या फिर फ्रेंड्स का बिट्रेयल, या फिर अगर थर्ड पार्टी में गए तो वहाँ से बिट्रेयल। एनी काइंड ऑफ हर्ट दे हैव इनसाइड ऑफ देम। दे फील हर्ट बाय द यूनिवर्स, नॉट बाय यू। जबकि आप हमेशा उनके साथ थे, आपने सपोर्ट किया है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन इमेच्योरली बिहेव किए हैं इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरियां भी आई। ओके, या नो कांटेक्ट आया। या फिर एक सिचुएशन और भी हो सकता है कि को बहुत लोग क्रश के लिए देखते हैं, तो क्रश के लिए देख रहे हैं, तो एक मैच्योर मैन की तरह आगे आके किसी के साथ किसी को प्रपोज करना, ओके, या फिर किसी के साथ एक बातचीत करना, अच्छे से कोल्ड बिहेव ना करना। बेसिकली जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो आप कितने अच्छे तरीके से ग्रीट करते हो, तो उस टाइप का सिचुएशन शायद आपका ना रहा हो इस पर्सन के साथ। इस पर्सन ने आपको बोला हो एक टाइम पे देख के, ओ शी इज़ सो सिंपल, शी इज़ सो नीडी, यानी ये इसको मैं छोड़ूंगा तो ये मेरे पीछे लगी रहेगी। बट ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ आप दोनों के इस कनेक्शन में। आप विद द एस ऑफ सॉर्ट्स इस चीज़ से को काट के बाहर निकले, इस सिचुएशन से बाहर निकले, इस कनेक्शन से भी अपने आप को डिटैच किया है। मैं ये नहीं बोल रही कि छोड़ के भाग ही गए, इट्स जस्ट कि आपने अपने आप को, अपनी एनर्जी को लिया है वापस और डिटैच किया है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, क्रश वाली या सेपरेशन वाली। ओके, आपने अपनी एनर्जी को वापस लिया है और डिटैच किया है खुद को इस पर्सन से, जो कि इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा शॉक दे रहा है। और ये पर्सन फील कर रहे हैं, वही मैंने कहा, गिल्टी फील कर रहे हैं। आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, इंसाफ देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 2 सॉर्ड्स दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करने के लिए आप दोनों के बीच में। ये पर्सन एक बार तो आपके पास ज़रूर आएगा। हालांकि टैरोट में कोई टाइमिंग नहीं होता है, बट स्टिल ये पर्सन एक बार तो आपके पास ज़रूर आएगा टू टॉक विथ यू। ओके, या किसी ना किसी बहाने से आपसे बात करने आएंगे, हाल चाल जानने के लिए। बट अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो अपने आप को पूरा का पूरा इनको ना दे दें, फिर से नीडी ना बन जाए इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए। मैं कहूँगी अपने पावर में रहे, बिकॉज यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देयर। वो कार्ड आप ही के लिए आया है। तो जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, तो अपने आप को पूरा दीजिएगा, इतना ज़्यादा अवेलेबल रखिएगा सामने वाले के लिए, तो वो इम्पोर्टेंस आपकी नहीं समझेगा। तो वही सिचुएशन है। ओके, इनके थॉट्स यही हैं आपके बारे में। नाउ थॉट्स इनके थॉट्स ये हैं आपके बारे में कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, काइंड, लविंग पर्सन हो। एंड आपने ये आपको ज़ीरो समझते थे बेसिकली इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस। क्योंकि अगर कोई पर्सन एक कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा नीडी हो जाता है, इवन इन ऑन द एनर्जेटिक लेवल, तो
वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने आपका प्रोग्रेस देखा है बेसिकली। ऑन द अदर हैंड आपके पास शायद सब कुछ है, फाइनेंशियली आप एबंडेंट हो, या फिर आप फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हो अभी अपने लाइफ में, कैसे ना कैसे करके कोई भी एक क्रिएटिव काम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप उसमें अपना ध्यान लगा रहे हो, आप कुछ और जॉब करते हो तो उसमें, स्टडीज़ करते हो तो स्टडीज़ में। आपका जो फोकस है, आई सी चेंज इन फोकस, जो ये पर्सन को फील हो पा रहा है, और यही वो सोच रहे हैं कि आपका जो फोकस है दैट इज़ चेंजिंग, वो चेंज हो रहा है काफ़ी। इनको कोई ना कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर गाइस दूसरा सिचुएशन बताऊं कि इन्होंने आपसे पैसे लिए हों और लौटाए ना हो, ऐसा कुछ हो। ओके, या फिर ये फाइनेंशियली आपको कुछ प्रोवाइड ना कर पाए हों। ओके, दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट ऑफरिंग यू समथिंग विद द नाइट ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं। विद द मून कार्ड बैक ऑफ द डेक, यानी कि वो बहुत कन्फ्यूज्ड हैं इस कनेक्शन के बारे में कि उनको आगे क्या एक्शन लेना चाहिए। मनी रिलेटेड तो कुछ तो है इस कनेक्शन में, आई डोंट नो क्या है किसी का, बट कुछ है, तो ऑफ़र देना चाहते हैं डेफिनेटली आपको ये पर्सन। तो यही है थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके पर्सन की। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सटेंड दिस रीडिंग, बहुत शॉर्ट रखेंगे। अब देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस। ओके, ये शफल तो नहीं होगा बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, चलिए निकाल लेते हैं एक कार्ड। सो यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। सो मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं अपने लाइफ में इस वक्त, तो आपकी सपोर्ट चाहते हैं, आपकी सपोर्ट को याद कर रहे हैं, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल भी आया था। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी। ये पुराने दिनों को भी याद कर रहे हैं अगर आप दोनों ने ऑलरेडी टाइम स्पेंड किया है, या फिर आप बहुत हंसमुख किस्म के हो, उतने सीरियस भी नहीं हो, मतलब ठीक है, नॉर्मली जैसा रहना चाहिए। बेसिकली आप इनके सामने इनका ट्रू सेल्फ थे, मतलब आप ट्रू सेल्फ थे इस पर्सन के सामने, बट ये पर्सन शायद अपना ट्रू पर्सनालिटी नहीं दिखा पा रहे थे। इनको लग रहा था कि मैं इतना ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन में कैसे जा सकता हूँ, ये डर गए बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द कनेक्शन। वी कैन चैट फॉर एवर, तो चैटिंग होती होगी आपकी, या जो भी है, चैटिंग करना इनको पसंद है आपसे। वेट, ओके, व्हेन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ। तो नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग, जैसा कि मैंने कहा, कि ये अपना ट्रू सेल्फ आपके सामने बन सकते हैं, इनको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कमियां या अच्छाइयाँ वो सब दिख जाता है, स्पेशली इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वो आप हाइड नहीं कर सकते। ओके, सामने वाला आपको ट्रिगर करता है, व्हेन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ। ये अपना ट्रू सेल्फ बन सकते हैं आपके सामने, जैसे रहना है रह सकते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू जज देम इनिशियल स्टेजेस में, यू अंडरस्टैंड मी। सो ये कहना चाहते हैं कि आपसे अच्छा इनको कोई अंडरस्टैंड नहीं करता इनके आसपास में। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। तो हो सकता है आप हमेशा इनके साथ थे और अभी शायद आप इनके साथ नहीं हो, तो ये उम्मीद कर रहे हैं आपके साथ होने की। एनीथिंग एल्स, द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल एंड लाफ, इवन क्राई, जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। ओके, सो ये एक और मैसेज ले लें। ओके, फिर एंड करेंगे। सो आपने इनका कोई निकनेम रखा हो, पॉसिबिलिटी है, जो इनको काफ़ी पसंद है। ओके, सो गाइस इतने ही रखते हैं, और ये मैं दोबारा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि आई डोंट प्रेफर यूजिंग द सेम कार्ड्स। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। So pile number 2, let's get started with your reading. Wait a minute.
Okay, pile number 1, 10, 7. Okay. 10, 10 also. Now, इस पर्सन के थॉट्स क्या है? इस पर्सन के थॉट्स ये हैं कि इनको लगा था कि ये आपको, दे कैन लीव यू हैंगिंग, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। इनको एक्चुअली में लगा था कि ये आपको, मतलब आप समझ सकते हो ना, दे कैन लीव यू हैंगिंग को मैं कैसे बताऊँ आपको हिंदी में। मतलब आपको एक जगह टांग के छोड़ देंगे बेसिकली। इनको ऐसा लगा था, इस रिलेशनशिप में, कनेक्शन में अटैच कर देंगे लाइक दिस कार्ड, कि ये इस वॉन्ट्स को पकड़ा हुआ है, तो उसी तरह आप इनको पकड़े रहोगे, इनके ख्यालों से कभी बाहर नहीं निकलोगे, इनके जो अटैचमेंट आपको थी उससे बाहर नहीं निकलोगे। सो ये समझ गए थे, ये आप इस कनेक्शन में उस पॉइंट पे चले गए थे जिस पॉइंट पे आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे। ओके, बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गए थे कि इनकी बिना आपको अजीब ही लगने लगा था। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ से दूर अचानक से हो जाएगा अगर कभी, तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कुछ। और ऐसा हुआ भी ऑफ कोर्स। ये पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया, आपसे झूठ भी बोले हैं बहुत, फॉर श्योर। एंड आपने, मतलब इनको लगा था आपको प्ले करना बहुत आसान है। ओके, बहुत आसान है प्ले करना, बट इतना आसान नहीं था, बिकॉज येस आप बहुत ज़्यादा गिरे हो इस रिलेशनशिप में, आई मीन टूटे हो, काफ़ी ज़्यादा रोए भी हो। एंड मुझे जो एनर्जी मिल रही है गाइस, ओके, या इस इंसान के लिए आप बहुत तड़पे भी हो, आपकी एनर्जी आ रही है। और इस पर्सन को लगा था दैट आप तो इन्हीं के हो, कहीं और जाओगे नहीं। इनको पता था, मतलब आप इनसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि इनको लगने लगा कि अब तो ये कहीं नहीं जाएगी, अब तो मेरे साथ रिलेशनशिप में है तो और तो कहीं जाएगी नहीं। और फिर आपका नो कम्युनिकेशन हुआ या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ, तो ये पर्सन ने अपने तेवर या नए रंग दिखाने की, दिस पर्सन वॉज नॉट बैड, इट्स जस्ट कि ये पर्सन ना गेम आप ही के साथ खेलने लगा। ये उसको खुद नहीं पता कि ये गेम अपने के साथ ही खेल रहा है, किसी अपने के साथ, लेकिन स्टिल ही और शी स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स विथ यू, हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम यू। लाइक इन्होंने अपना कभी फ़ोन भी आपको नहीं दिखाया होगा, पॉसिबिलिटी है। वेट, ओके, सो पॉसिबिलिटी है कि बहुत डरते, मतलब दिखाते नहीं होंगे ये सारी चीज़ें, आपको कुछ भी बताते नहीं होंगे अपने लाइफ में क्या चल रहा है। अचानक से नो कॉन्टैक्ट, कनेक्शन ख़राब होने लगा आप दोनों का। ओके, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही डीप में चले गए थे और इस पर्सन ने इसका एडवांटेज सही टाइम पे ले लिया। मतलब इनके लिए सही टाइम, नॉट कि मैं कह रही हूँ सही टाइम, इनके लिए वो सही टाइम था एडवांटेज लेने का आपका, जो इन्होंने ले लिया। इस पर्सन को एक्चुअली घमंड हो गया है इस प्यार पे या इस कनेक्शन पे कहें, घमंड हो गया कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप किसी और के पास नहीं जाओगे। ये घमंड ना विद द डेथ कार्ड या फिर टूट चुका है या फिर टूटने वाला है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जो भी था इनका, जो घमंड था, ईगो था इस कनेक्शन में, वो पूरी तरह से टूट जाएगा बिकॉज डेथ के बाद सन भी आया है, एस ऑफ पेंटिकल भी आया, और जैसे ही इनका घमंड टूटेगा ना, मतलब जो ईगो है इस कनेक्शन में, जो इस पर्सन को रोक रहा है टू टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू, वो ईगो टूटने वाला है। और उसके बाद ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे, बट दैट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, बिकॉज यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू हील योर सेल्फ, एंड यू नीड टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन। आपको डिटैच करने की ज़रूरत है। हम इस संसार में अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है, आपको पता ही होगा। इफ़ दिस पर्सन इज़ मेंट फॉर यू, यू विल बी टुगेदर। तो आपको छोड़ देना है, यूनिवर्स पे जाओ, जो करना है करो। ओके, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो होता है आपका वो आपको मिल ही जाता है सही टाइम पे। ओके, तो डेफिनेटली ये पर्सन आने वाले टाइम में, जैसे ही इनका ईगो डेथ होगा, वैसे ही ये पर्सन आने वाले टाइम में आपको कुछ स्टेबल ऑफर लेने आएंगे विद द सन कार्ड। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भी आएंगी डेफिनेटली। फीलिंग्स हैं, बट फीलिंग्स काइंड ऑफ हैं कि मेरी है, मेरी है, मेरी है, कहीं नहीं जाएगी। इसको मैं इग्नोर भी करूँ 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह, तो ये कहीं नहीं जाएगी। तो दैट्स रॉन्ग। उनका थॉट प्रोसेस चेंज करना है कि नहीं, यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू कैन लीव देम। इफ़ दे कैन लीव यू हैंगिंग, यू कैन ऑल्सो लीव देम फॉर एवर।
ओके तो उस काइंड ऑफ एनर्जीज़ में रहें आप, अगर अभी नहीं हैं तो रहें, ओके बिकॉज वही चीज़ इस कनेक्शन को सही कर सकता है। वरना अगर ये कनेक्शन बहुत ख़राब था, टॉक्सिक था, तो आपकी लाइफ में एक नया ऑफ़र, एक नया सन आएगा और एक नया पर्सन भी आएगा, ओके जिससे आपकी शादी होगी, जो आपके लिए स्टेबल होगा, जो आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाहता है। क्योंकि मेरे व्यूअर्स मुझे नहीं लगता दे बिलीव इन टाइम पास रिलेशनशिप्स, ओके सो नाउ लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन। जैसा भी कनेक्शन है, कुछ तो फील करते हैं आपके बारे में, राइट? सो देख रहे हैं इनके थॉट्स थोड़े हैं वैसे, स्लीपिंग अलोन सक्स, सो मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्लीप विथ यू, या उसके लिए ये रिलेशन में आए थे, कनेक्शन में आए थे। यू वुड डू एनी थिंग टू मेक मी हैप्पी। तो इनको बहुत घमंड हो गया, इनको लग रहा है ना कि आप इनके लिए कुछ भी करोगे जो इनको खुश करे, बट दैट्स रॉन्ग। देखिए यहाँ पे एक कार्ड आया था जब मैंने ऐसे किया, यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग, बट दे आर एक्चुअली रॉन्ग। यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शन। सो डेफिनेटली इस पर्सन को मूडीनेस की प्रॉब्लम है, एंगर इश्यूज़ है, पोसेसिवनेस है इस कनेक्शन में। देन इनका मूडीनेस को भी आप झेलते हो। आपने इस पर्सन को हमेशा आगे रखा है। जैसे कि मैंने कहा ना, कार्ड्स बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आए। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। तो आपको पता, आपने इस पर्सन को अपने से भी ऊपर हाई रिगार्ड्स में रख दिया, तो उसके कारण इस पर्सन का भाव ही बढ़ गया है। लेकिन नो मैटर हाउ अदर्स सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल। तो आप इनको काफ़ी स्पेशल फील करवाते हो डिस्पाइट ऑफ हाउ अदर्स ट्रीट देम। सो वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। Okay, you say silly and cute things to make me laugh. Okay. So definitely अब इनको पता चलेगा what love is. Okay. So you have taught me what love is all about. आपने इनको सिखाया कि प्यार एक्चुअली में क्या होता है। प्यार सिर्फ लेना नहीं होता, देना होता है। You know me better than I know myself. तो आप इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो जितना ये खुद को नहीं जानते। ओके तो वो मुझे एनर्जी मिल रही है। पता नहीं मैं कार्ड्स क्यों ले रही हूँ। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर। तो शायद ये पर्सन ज़्यादा बोलते हैं या कुछ जब मिलते हैं तो। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। जैसा कि मैंने कहा, ये इसने एक वॉन्ट्स को पकड़ा हुआ है और छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो आप इस पर्सन को भी उसी तरह से देखते हो। और ये पर्सन आपको उस तरीके से देखते हैं कि आप तो उन्हीं के हो। ओके बट जल्दी इस कनेक्शन में ईगो डेथ होना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ हाउ यू प्रोसीड टूवर्ड्स अ स्टेबल फ्यूचर ओके टुगेदर। तो वो चीज़ें हैं, वो करना पड़ेगा इस पर्सन को अपने तरफ से, वरना इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट लाइक दिस। ओके तो ये सारी चीज़ें हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए। एंड ओके पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।